हेलो, वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कन्वर्जेंस की स्टडी कर रहे हैं। कन्वर्जेंस का अर्थ होता है यौगिक अंतः परिवर्तन, अर्थात एक कार्बनिक यौगिक को हम दूसरे कार्बनिक यौगिकों में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। जो हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने किस प्रकार से ऐसे कार्बनिक यौगिकों के अंत्य परिवर्तन किए जाते हैं जिनमें कि कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, उनका अध्ययन किया। और वहां पर हमने ये जाना कि इसके लिए हमको बुट्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन और कॉल्वे की विद्युत अपघटनीय अभिक्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। तब हम एक कार्बनिक यौगिक को उच्च कार्बन श्रृंखला वाले दूसरे कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित कर सकते हैं। जबकि जो दूसरा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने ऐसे कार्बनिक यौगिकों की स्टडी की जिनमें कि कार्बन परमाणुओं की संख्या घटती है, अर्थात उच्च कार्बन परमाणु संख्या वाले कार्बनिक यौगिक को हमें निम्न कार्बन परमाणु वाले कार्बनिक यौगिकों में चेंज करना था। इसके लिए हमको दो रिएक्शंस को जानना होता था, एक हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और एक वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। तीसरे वीडियो लेक्चर की ओर हम बढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ जितना बेसिक नॉलेज थी वो हम समझ चुके हैं और लगभग हमने 17 कन्वर्जन अब तक कर लिए हैं। 18 कन्वर्जन की ओर हम बढ़ रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पहले और दूसरे जो वीडियो लेक्चर हैं कन्वर्जन से संबंधित उनको अवश्य देखिएगा, जिससे कि आपका नॉलेज या आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। आइए थर्ड वीडियो लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। इस क्रम में जो हमारा 18th कन्वर्जन है वह है एसिटिलीन को एथिल अल्कोहल में हमें चेंज करना है। अच्छा, एक कन्वर्जन है। एसिटिलीन इस प्रकार का एक कार्बनिक यौगिक होता है, इसको एथिल अल्कोहल अर्थात CH3CH2OH में चेंज करना है। इसके लिए हम एसिटिलीन की अभिक्रिया तनु H2SO4 से करा देंगे। वास्तव में तनु H2SO4 में जो जल है वह यहाँ पर अभिक्रिया करेगा और जल को मैं इस प्रकार से लिख दे रहा हूँ CHOH। एडिशन रिएक्शन हो जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CHOH, एक और जल का अणु यहाँ पर अभिक्रिया कर जाएगा। ये सब तनु H2SO4 की उपस्थिति में ही होगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH और ये इस प्रकार से OH। हम जानते हैं कि जब एक ही कार्बन पर दो OH लग रहे होते हैं तो ऐसा कार्बनिक यौगिक अस्थायी होता है और एक जल के अणु को बाहर ये निकाल देता है और एसिटल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से जल का अणु ये बाहर यहाँ पर निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जब हम एसिटिलीन की अभिक्रिया तनु H2SO4 से कराते हैं तो दो जल के अणु योग होते हैं और एक जल का अणु बाहर निकल जाता है। तो इस ओवरऑल रिएक्शन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एसिटिलीन की अभिक्रिया हम H2SO4 से करा दें, तनु H2SO4 से करा दें और सीधा एक जल के अणु को हम यहाँ पर जोड़ दें और उसको एसिटल्डिहाइड में चेंज करा दें। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है एसिटिलीन को एथिल अल्कोहल में हम किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो पहले हम एसिटिलीन को तनु H2SO4 से अभिक्रिया कराकर एसिटल्डिहाइड में चेंज करेंगे और यहां से इसका अपचयन करा देंगे। हम जानते हैं कि जब एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं तो हमें संगत अल्कोहल प्राप्त होते हैं। क्योंकि यहाँ पर दो कार्बन है तो दो कार्बन वाला अल्कोहल हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। एक स्टेप अगर हम यहाँ पर आगे की ओर देखें तो एसिटल्डिहाइड का यदि हम ऑक्सीकरण करा दें तो वह एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमको दो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि किस प्रकार से हम एसिटिलीन को एथिल अल्कोहल में चेंज करेंगे और किस प्रकार से हम एसिटिलीन को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करेंगे। तो ये हमारा की फैक्टर है, इसको आप ध्यान रखिएगा, अनेक स्थानों पर ये इस्तेमाल होगा।
कि जब हम एसिटिलीन की अभिक्रिया तनु H2SO4 से कराते हैं तो जल का एक अणु योग हो जाता है और हमको एसिटल्डिहाइड मिलता है, और एसिटल्डिहाइड का अपचयन करने पर हमको एथिल अल्कोहल मिल जाएगा, और एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर हमको एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दो कन्वर्जन्स अपने क्लियर कर लिए। यहाँ पे ही बढ़ा देता हूं मैं, एसिटिलीन से हमें बनाना है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिलीन से किस प्रकार से एथिल अल्कोहल बनाया जाता है और एसिटिलीन से किस प्रकार से एसिटिक अम्ल बनाया जाता है, ये दो टॉपिक यहाँ पर हमारे क्लियर होते हैं। आइए नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन के रूप में हमने एसिटिक अम्ल से एसिटल्डिहाइड बनाना है। एसिटिक एसिड CH3COOH को चेंज करना है हमको CH3CHO को में। तो एक तो सीधा सही कन्वर्जन है कि आप इसका अपचयन करा दीजिए, और अपचयन कराने के लिए NaBH4 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस प्रकार से एसिटिक अम्ल एसिटल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। और एक तरीका और भी है इसका, जो कि बहुत फेमस मेथड है, कि आप एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया PCl5 से कराइए, एसिटाइल क्लोराइड बनाइए और इसकी रोजनमुंड अभिक्रिया करा दीजिए। रोजनमुंड अभिक्रिया में उबली हुई जाइलिनों की उपस्थिति में एसिटाइल क्लोराइड की अभिक्रिया पीडी उत्प्रेरक से कराते हैं। ये पीडी उत्प्रेरक BaSO4 पर आधारित होता है। ये पीडी एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, और इस प्रकार से ये एसिटल्डिहाइड हमको प्राप्त हो जाएगा। BaSO4 उत्प्रेरक विष के रूप में काम करता है और पीडी को ज्यादा हाइड्रोजन देने को रोकता है, जिससे कि आगे कोई रिएक्शन नहीं हो पाती है। अगर जरूरत से ज्यादा यहाँ पर हाइड्रोजन सप्लाई हो जाती तो ये, या हम ऐसा कह सकते हैं, अगर ये BaSO4 ना होता तो पीडी पैलेडियम जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन सप्लाई कर देता और एसिटल्डिहाइड एसिटिक अम्ल में अपचयित हो जाता। तो ये रिएक्शन ना हो, केवल यहीं पर ये रिएक्शन रुक जाए, इसके लिए हम BaSO4 का यूज करते हैं। BaSO4 पीडी उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। तो मैंने आपको एसिटिक अम्ल से एसिटल्डिहाइड बनाने के दो मेथड समझाए। एक सीधा मेथड है जो कि ज्यादा फैमिलियर नहीं है, जबकि दूसरा मेथड ज्यादा फैमिलियर है। यहाँ पर हम एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया PCl5 से कराते हैं और एसिटाइल क्लोराइड बनाते हैं, और एसिटाइल क्लोराइड से हम रोजनमुंड अभिक्रिया द्वारा एसिटल्डिहाइड बनाते हैं। जो रोजनमुंड अभिक्रिया का जो वीडियो लेक्चर है वो आप नेम रिएक्शन वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। रोजनमुंड एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है, बोर्ड पेपर के एग्जाम के व्यू से एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। आइए नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन के रूप में हमने एसिटिक अम्ल से एसीटोन लिया है। एसीटोन की प्रयोगशाला समीकरण यहाँ पर इस्तेमाल होगी। हम जानते हैं जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म कर देते हैं तो हमको एसीटोन प्राप्त होते हैं। तो पहले इसकी लास्ट वाला पार्ट हम समझ लेते हैं। कैल्शियम एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Ca, इसको गर्म कर दीजिए, CaCO3 निकल जाएगा और हमको एसीटोन प्राप्त हो जाएगा CH3COCH3। अब हमको ये सोचना है कि हम एसिटिक अम्ल से कैल्शियम एसीटेट कैसे प्राप्त करेंगे। तो यदि हम एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया CaCO3 से करा देते हैं तो हमको कैल्शियम एसीटेट प्राप्त हो जाता है। वास्तव में ये रिएक्शन आप यहाँ पर इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला जो पार्ट है CH3COOH प्लस CaCO3, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लेने होते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट प्राप्त हो जाएगा। और जब हम इसको गर्म कर देंगे
इस तरीके से CaCO3 बाहर निकल जाएगा, प्रयोगशाला समीकरण है, और हमको एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। तो एक अच्छा कन्वर्जन है। एसिटिक अम्ल से एसीटोन किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, मैंने आपको इसको दो तरीके से समझाने का प्रयास किया। पहले मैंने इसकी लास्ट पार्ट को समझाया, फिर इसमें पहला वाला पार्ट जोड़ दिया, और लास्ट में फिर मैंने आपको ओवरऑल पूरी रिएक्शन समझाने का प्रयास किया। आइए नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन के रूप में मैंने यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मल्डिहाइड लिया है। जो अभी हम पीछे कन्वर्जन समझे थे जिसमें कि हमने एसिटिक अम्ल से एसीटोन बनाया था, ठीक उसी पैटर्न पर ये कन्वर्जन है। पहले हम इनके फॉर्मूले समझ लेते हैं। फॉर्मिक अम्ल HCOOH, इससे हमको फॉर्मल्डिहाइड HCHO बनाना है। हम दो तरीके से इसको समझेंगे। जो फॉर्मिक अम्ल है इसकी अभिक्रिया हम कैल्शियम कार्बोनेट से करा देते हैं और हमको कैल्शियम फॉर्मेट मिल जाता है, और आप इसको गर्म कर दीजिए तो इस प्रकार से आपको फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ये तो हमने लास्ट पैटर्न पर ये कन्वर्जन को समझा। एक सीधा सा कन्वर्जन भी है। हम जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक हैं, यदि हम उनका अपचयन कर देते हैं तो वह संगत एल्डिहाइड में चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भी इसका कन्वर्जन किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन के रूप में हमने मेथेनॉल से एसिटिक अम्ल किस प्रकार से बना सकते हैं इसको लिया है। मेथेनॉल, इसका एक अन्य नाम मेथिल अल्कोहल भी है। हमें एसिटिक अम्ल बनाना है। आप देख सकते हैं कि मेथेनॉल में और एसिटिक अम्ल में CH3COOH कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि करनी है, तो कहीं ना कहीं हमको बुट्स रिएक्शन करानी है। इसके लिए हम मेथिल अल्कोहल की पहले PCl5 से अभिक्रिया करके इसका क्लोरो डेरिवेटिव बना लेंगे। अब ये बुट्स रिएक्शन करने को तैयार है। इसकी बुट्स रिएक्शन कर दीजिए, एथेन बन जाएगा। अब आप इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, CH3CH2Cl। अब आप इसकी KOH एक्वस से अभिक्रिया करा दीजिए, CH3CH2OH। ये बन गया यहाँ पर एथिल अल्कोहल। और अब आप इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए, तो पहले ये एल्डिहाइड में चेंज होगा और पुनः ऑक्सीकरण कराने पर ये एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पर ऑक्सीकरण करने के लिए मंद ऑक्सीकारक ले सकते हैं, जैसे कि ब्रोमीन वाटर, या फिर तीव्र लेंगे तो ये रिएक्शन जो है डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर हो जाएगी। तीव्र के रूप में आप अम्लीय K2Cr2O7, अम्लीय KMnO4, क्षारीय KMnO4 या फिर उदासीन KMnO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन के रूप में हमने एथिलीन से एसिटिलीन लिया है। इंपोर्टेंट कन्वर्जन है। एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड से हमको ट्रिपल बॉन्ड लेकर के आनी है। ध्यान रखने वाला कन्वर्जन है। पहले हम इसकी ब्रोमीन से यौग अभिक्रिया करा देंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, 1,2 डाइब्रोमो एथेन प्राप्त होगा। अब आप इसकी रिएक्शन NaNH2 और लिक्विड अमोनिया से करा दीजिए, तो हमको यहाँ पर एसिटिलीन मिल जाएगा और 2HBr बाहर निकल जाएगी। एक अच्छा कन्वर्जन है और इसको याद ही रखना होता है। इस कन्वर्जन को बार बार करिएगा, और कोई कठिनाई या परेशानी आती है तो आप हमारे PDF फाइल की हेल्प भी ले सकते हैं। यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करेंगे तो आपको PDF फाइल अवेलेबल करा दी जाएगी। आइए नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छा और इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है। एथेन से हमको एथिलीन बनानी है। एथेन का सूत्र CH3CH3 और एथिलीन का सूत्र अभी हम समझ कर आए हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथेन की आप क्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में या विस्तृत प्रकाश में।
इस प्रकार से आपको एथिल क्लोराइड मिल जाएगा। अब आप इसकी KOH एल्कोहलिक से रिएक्शन करा दीजिए। इसको मैं अपने सेकंड वीडियो में समझा चुका हूं, आप उसको देख लीजिएगा और इस प्रकार से आपको एथिलीन प्राप्त हो जाएगा। आइए नेक्स्ट और इंपोर्टेंट कन्वर्जन की ओर बढ़ते हैं। एथेन से हमको डाई एथिल ईथर बनाना है। जब भी ईथर की बात होती है तो हमको विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन की आवश्यकता होती है। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया एथिल क्लोराइड और सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में के द्वारा करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, एथिल क्लोराइड और सोडियम एथोक्साइड की जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमको डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। तो किसी न किसी तरीके से आप एथेन से एथिल क्लोराइड बना लीजिए। एथेन से एथिल क्लोराइड बनाना बहुत ही सरल है। आपको केवल क्लोरीन से सूर्य के विशिष्ट प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करानी है और इस प्रकार से ये एथिल क्लोराइड बन जाएगा। अब आप इसकी विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन करा दीजिए। सोडियम एथोक्साइड से इसकी अभिक्रिया करा दीजिए। तो इस प्रकार से आपको CH3CH2O CH2CH3 ये डाई एथिल ईथर बन जाएगा। ये विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है। इसको मैं यहां पर आपके लिए समझा देता हूं। CH3CH2Cl प्लस CH3CH2ONA ये एथिल क्लोराइड है, ये सोडियम एथोक्साइड है। NaCl बाहर निकल जाएगा और हमको डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। तो जब भी ईथर की बात होगी तो विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन को हमको ध्यान में रखना होगा। आइए नेक्स्ट कन्वर्जन की बात करते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन ऊपर वाले कन्वर्जन से मिलता जुलता है। एथिल अल्कोहल से हमको डाई एथिल ईथर बनाना है। फिर से ईथर की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं विलियमसन संश्लेषण होगा ही होगा। तो आप पहले एथिल अल्कोहल का सोडियम डेरिवेटिव बना लीजिए। इसके लिए आपको केवल सोडियम से रिएक्शन करनी होगी और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार से सोडियम एथोक्साइड बन जाएगा और अब आप इसकी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया करा दीजिए, जिसके लिए आपको एथिल क्लोराइड की आवश्यकता होगी। और जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है ठीक इसी प्रकार से CH3CH2O CH2CH3 यहाँ पे मैं आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूं विलियमसन संश्लेषण। तो एक जैसी रिएक्शंस हैं और अलग अलग पैटर्न से हमने इनको करने का प्रयास किया। एक बार हमने एथेन से डाई एथिल ईथर बनाया और एक बार हमने एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाया। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, फिर से दोहरा देता हूं। जब भी ईथर की बात होती है तो विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन को हमें ध्यान में रखना ही होता है। आइए नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, प्रोपीन से आइसोप्रोपिल अल्कोहल हमको बनाना है। पहले हम इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। प्रोपीन डबल बॉन्ड होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन का फॉर्मूला है। और आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल ये जो है पुरानी पद्धति के अनुसार नाम दिया हुआ है। इसको हम 2 डिग्री मोनो अल्कोहल भी बोल सकते हैं। प्रोपिल का मतलब है 3 कार्बन और दूसरे कार्बन अर्थात 2 डिग्री कार्बन एटम पर OH लग रहा हो। बाकी आप कार्बन की वैलेंसी यहां पर पूरी कर दीजिए। CH3CHOH CH3 ये हमको बनाना है। तो प्रोपीन से आइसोप्रोपिल अल्कोहल, तो मैंने आपको यहाँ पे पहले ये समझाने का प्रयास किया कि प्रोपीन क्या होती है, फिर मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्या होता है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल ये अल्कोहल के नाम देने का पुराना तरीका है। अगर हम इसका IUPAC नाम देंगे तो प्रोपेन टू ऑल या 2 प्रोपेनॉल इसका नाम होगा। आइसो का मतलब है 2 डिग्री कार्बन एटम पर, अल्कोहल का मतलब है OH लगना चाहिए। तो हम पहले यहां पर HBr से योग अभिक्रिया करा देते हैं। मार्कोनी काफ नियम के अनुसार योग अभिक्रिया होगी।
यहाँ पर जो HBr हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग है वो उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर जाएगा जिस पर कि हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहाँ पर एडिशन होगा क्योंकि यहाँ पर ही युग्म बंधित कार्बन परमाणु है और इनमें से इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो हाइड्रोजन हैलाइड अर्थात HBr का जो ऋणात्मक भाग है वो इस वाले कार्बन पर जाएगा। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हमने यहाँ पर ऐसा किया। मार्कोनिकॉफ नियम का डिटेल वीडियो लेक्चर हमने बनाया हुआ है जो कि आप नेम रिएक्शन की प्ले लिस्ट में जाकर आप सर्च कर लेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। अब हम इसकी रिएक्शन KOH एक्वस से करा देंगे, KBr निकल जाएगा और इस प्रकार से हमको आइसोप्रोपिल अल्कोहल या फिर 2-प्रोपेनॉल प्राप्त हो जाएगा। ज्यादा महत्वपूर्ण कन्वर्जन तो नहीं है, लेकिन यदि आपको मार्कोनिकॉफ नियम का कॉन्सेप्ट स्पष्ट नहीं है तो वह इस कन्वर्जन से स्पष्ट हो सकता है। आइए नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन के रूप में हमने प्रोपीन से एसीटोन लिया है और जो इससे ऊपर वाला जो हमने कन्वर्जन किया था उसका ही एक स्टेप आगे को हम बढ़ जाएंगे तो हमको एसीटोन मिल जाएगा। देखिएगा वीडियो लेक्चर का इंपॉर्टेंस ये है कि आप वीडियो लेक्चर को अनेक बार रिपीट करके देख सकते हैं। हो सकता है कि आपके टीचर आपको एक ही बार समझा पाए या एक निश्चित टाइम पर ही समझा पाए। यदि आप वीडियो लेक्चर से कन्वर्जन क्लियर करते हैं तो आप उसको बार बार रिपीट करके, रोक करके, फिर से देख करके अपने कॉन्सेप्ट को स्पष्ट कर सकते हैं। तो प्रोपीन हम जानते हैं, प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार HBr का एडिशन करा दीजिए। इस प्रकार से योग अभिक्रिया होकर हमको 2 ब्रोमे प्रोपेन मिल जाएगा। अब आप इसकी KOH एक्वस से रिएक्शन करा दीजिए, अल्कोहल मिल जाएगा। इतना कन्वर्जन तो हम ऊपर ही समझ चुके हैं, 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया। अब आप इसका ऑक्सीकरण कर दीजिए। जब हम 2 डिग्री मोनो अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देते हैं तो हमको कीटोन मिलते हैं और कीटोन के रूप में संगत कीटोन मिलते हैं। संगत का मतलब यहाँ पे 3 कार्बन वाला अल्कोहल है तो 3 कार्बन वाला कीटोन अर्थात एसीटोन हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीकारक के रूप में आप अम्लीय K2Cr2O7, KMnO4, HNO3 आदि ऑक्सीकारक ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर चलते हैं जो कि हमारे 29 कन्वर्जन के अपोजिट है। एसीटोन से प्रोपीन बनाना है। एसीटोन का फॉर्मूला आप जानते हैं। आप इसका अपचयन करा दीजिए। अपचयन कराने से आपको 2 डिग्री मोनो अल्कोहल मिल जाएगा। अब आप निर्जलीकरण अभिक्रिया करा दीजिए। आप SAN H2SO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं और जल बाहर निकल जाएगा और प्रोपीन हमको मिल जाएगी इस प्रकार से। सेट-जेफ रूल हम समझ चुके हैं। मान लीजिए यहाँ पर तो सेट-जेफ रूल का यूज नहीं होगा, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं। मान लीजिए यदि इस प्रकार से कोई 2 डिग्री मोनो अल्कोहल होता जिसके दोनों ओर लगने वाले कार्बन पर अलग अलग हाइड्रोजन है और हम निर्जलीकरण अभिक्रिया करते SAN H2SO4 के द्वारा, तो OH तो ये वाला ही रिमूव होता। अब H कौन सा वाला जाता, इस वाले कार्बन से H निकलेगा या इस वाले कार्बन से H निकलेगा। तो हम सेट-जेफ रूल का यूज करते हैं और उस वाले कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं जिस पर कि हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और डबल बॉन्ड इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाती। तो मैंने थोड़ा सा नॉलेज के पर्पज से आपको यहाँ पर बताया सेट-जेफ रूल का इस्तेमाल। यहाँ तो चाहे आप इस वाले H को बाहर निकालें या इस वाले H को बाहर निकालें, एक ही बात है, प्रोपीन ही बनेगी। लेकिन जब ये भिन्न भिन्न, जब OH के कार्बन से लगने वाले कार्बन पर अलग अलग हाइड्रोजन होते तो
अलग व्यवस्था हो सकती थी, तो वहां पर हम सेडजर रूल का यूज करके एच को निकालते हैं। ये नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर बढ़ते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। यहाँ पर हमने प्रोपेनल अर्थात एल्डिहाइड वाले कंपाउंड से ब्यूटेनॉन अर्थात कीटोन वाला कंपाउंड लेकर के आना है। प्रोपेनल CH3CH2CHO से हमको ब्यूटेनॉन, 4 कार्बन होंगे इसमें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इस प्रकार से हमको ब्यूटेनॉन लेकर के आना है। तो मैं यहाँ पर प्रोपेनल को इस प्रकार से लिख देता हूं, CH डबल बॉन्ड O और इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr से इसका योग करा देता हूं। जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वहां पर इसका योग होगा CH3CH2CH। ये डबल बॉन्ड को आप फैला दीजिए इस प्रकार से O MgBr और ये सिंगल बॉन्ड CH3, और आप अब इसकी जल अपघटन कर दीजिए HOH से, इस तरीके से तोड़ दीजिए इसको, यहां से H इधर OH इधर, MgBrOH बाहर निकल जाएगा और ये आ जाएगा एल्कोहल CH3CH2CHOH और CH3, 2 डिग्री मोनो एल्कोहल मिल गया। अब आप इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए। 2 डिग्री मोनो एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर संगत कीटोन देता है, तो कीटोन के रूप में यहां पर हमको ब्यूटेनॉन मिल जाएगा इस प्रकार से। एक अच्छा कन्वर्जन है। और यहाँ पर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज किया कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि करने के लिए। तो 2 मेथड तो हम पीछे भी समझ चुके थे, कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि कैसे होती है। बुट्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, कोल्बे की विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया द्वारा हम कार्बन परमाणु की संख्या वृद्धि कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज कर कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। एक अच्छा कन्वर्जन है, करने का प्रयास कीजिए। आइए नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन के रूप में हमने कैल्शियम एसीटेट से मैसेटिलीन बनाना है। मैसेटिलीन हम एसीटोन की प्रयोगशाला समीकरण में पढ़ चुके हैं, एक इंपोर्टेंट कंपाउंड है। और कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला हम जानते हैं, CH3COO का होल ट्वाइस Ca। इसको गर्म कर दीजिए, CaCO3 बाहर निकल जाएगा और हमको एसीटोन मिल जाएगा। अब एसीटोन के 3 अणु लेकर के गर्म कर दीजिए तो आपको मैसेटिलीन मिल जाएगा। इस प्रकार से चक्रीय यौगिक है मैसेटिलीन और एक इंपोर्टेंट कन्वर्जन है, ज्यादा कुछ इसमें समझने का है नहीं। इसी प्रकार से इसको याद कीजिएगा, पेपर में काफी महत्वपूर्ण कंपाउंड के रूप में मैसेटिलीन भी आता है। आइए नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि हमसे एसिटिक अम्ल से एथेन बनवाने को कह रहा है और कोल्बे की विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा ये बता रहा है कि इस तरीके से बनाइएगा। तो कोल्बे की विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया मैंने आपको सेकंड वीडियो लेक्चर में बताई थी कि जब हम एसिटिक अम्ल के सोडियम लवण को विद्युत अपघटन करते हैं तो हमको एनोड पर हाइड्रोकार्बन के रूप में एथेन मिलेगी और CO2 बाहर निकल जाएगी। ये काम एनोड पर होगा और कैथोड पर क्षार तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। ये काम कैथोड पर होगा। क्योंकि यहाँ पर इसने मेंशन कर रखा है कि कोल्बे की विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा ही आपको एसिटिक अम्ल से एथेन बनाना है, तो हमें इस तरीके से करना हुआ। वैसे तो आप एसिटिक एसिड से एथेन अनेक प्रकार से बना सकते हैं। यदि आपके दिमाग में कोई और मेथड हो तो आप उसको करिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं।
आइए नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है एसिटल्डिहाइड से एसीटोन। तो एसिटल्डिहाइड का आप ऑक्सीकरण कर दीजिए, इससे एसिटिक एसिड मिल जाएगा। कैल्शियम डेरिवेटिव बना लीजिए इसका, इस प्रकार से इसको गर्म कर दीजिए और आपको CH3COCH3 एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। छोटी छोटी सी रिएक्शन हम पीछे भी इसमें डिस्कस कर चुके हैं, आप उनकी हेल्प करके ये वाला कन्वर्जन समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन के रूप में हमने यहाँ पर एथेनॉल से एसीटोन लिया है। देखिए ये सब कन्वर्जन फिर से रिपीट हो रहे हैं। यदि आपका पीछे जो कन्वर्जन आपने करे हैं उनसे संबंधित कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप इनको इजीली कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा पहला और दूसरा वीडियो लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से देखिएगा। यदि आपको पहले और दूसरे वीडियो लेक्चर संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो तीसरा वीडियो लेक्चर बहुत इजी वीडियो लेक्चर है और सब हमारे कंपाउंड पुनः पुनः रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे एथेनॉल है, एथेनॉल को हम एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं और इससे हमको एसीटोन बनाना है तो ऑक्सीकरण करा दीजिए इसका, एसिटल्डिहाइड बनेगा CH3CHO, फिर से ऑक्सीकरण करा दीजिए, एसिटिक एसिड बनेगा। अब इसका कैल्शियम डेरिवेटिव बना लीजिए, CH3CO का होल ट्वाइस Ca। अब आपको मालूम है प्रयोगशाला समीकरण है ये, कैल्शियम एसिटेट के भी को जब गर्म कर देते हैं तो हमें एसीटोन प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मिक अम्ल से ऑक्सैलिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला HCOOH और ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला COOH। तो फॉर्मिक अम्ल है, उसकी सोडियम मेटल से रिएक्शन करा करके सोडियम डेरिवेटिव बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। COOH ग्रुप की प्रॉपर्टी है ये कि जब वो मेटल से रिएक्शन करते हैं या एक्टिव मेटल से रिएक्शन करते हैं तो वह हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देते हैं। इसको गर्म कर देंगे, इस प्रकार से इसका ऑक्सैलिक अम्ल का सोडियम लवण बन जाएगा। अब आप इसका जल अपघटन कर दीजिए और ये हमको ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, NaOH बाहर निकल जाएगा। तो एक अच्छा कन्वर्जन है, करने का प्रयास कीजिएगा इसको। और कोई कठिनाई या परेशानी आती है तो आप उसके लिए हमारी PDF फाइल की हेल्प ले सकते हैं या हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। इस थर्ड वीडियो लेक्चर में हमने 19 कन्वर्जन समझे और जो ये कन्वर्जन्स थे वो हमारे फर्स्ट और सेकंड वीडियो लेक्चर से कनेक्टेड थे। मैंने पहले भी बोला था कि यदि आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो लेक्चर देखना ही होगा, जिसमें कि हमने कार्बन परमाणु की संख्या किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है और कार्बन परमाणु की संख्या किस प्रकार से घटाई जा सकती है, उन वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। देखिएगा क्लासरूम टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लासरूम टीचिंग में जब आप कन्वर्जन करते हैं तो उनको अपने टीचर से एक ही बार समझ सकते हैं और दोबारा समझने के लिए आपको फिर से उनसे समय लेना होगा। लेकिन यदि आप ये वीडियो लेक्चर देख करके कन्वर्जन करते हैं तो आप जहां पर आपकी इच्छा होगी वहां पर आप इसको पॉज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, बार बार इसको देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसका फायदा है। आप इन वीडियो लेक्चर्स को जब देखें तो आप अपने नोट्स अवश्य बनाएं और इनको बार बार लिखें। यदि कोई कठिनाई या परेशानी होती है तो आप हमारी PDF फाइल की भी हेल्प ले सकते हैं। PDF फाइल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके मिल सकते हैं। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलेंगे तो और आगे के कन्वर्जेंस की स्टडी करेंगे।